अब ये यहाँ पर खड़े रह पाना मुश्किल है। पेड़ के जो शाख है वो टूट कर यहाँ पर सामने आ रही है। यानी कुल मिला के कहें कि शुरुआती अब 6 बजे से लेकिन 9, 9:15 तक ये साइक्लोन किसी भी वक्त यहाँ पर जखों के ऊपर से गुजर सकता है। और ये शुरुआत की है। अगर आप साइक्लोन की रेडियस को देखें तो उसके बाहर का हिस्सा है और बाहर का हिस्सा अभी फिलहाल यहाँ से गुजर रहा है। तो ऐसे में मुश्किल हो जाएगा उस समय पर जहाँ पर कोई लोग अगर सड़कों में है या कहीं पे, हालांकि पूरा इवैक्यूएशन करा लिया गया है। 94,000 लोगों का, लगभग 1 लाख लोगों को इवैक्यूएट करा लिया गया है, सुरक्षित जगहों पर पहुँचा दिया गया है। ऐसे में जीरो कैजुअलिटी के अप्रोच के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, खुद कमांड कंट्रोल रूम में अभी मोर्चा संभाले। कैजुअलिटी हो, मैं जावेद के पास जाती हूँ, उससे पहले जल्दी से मैं तस्वीरें दिखा देती हूँ। देखिए ये काले बादल ये इशारा कर रहे हैं कि यहाँ पर भीषण बारिश होगी। अब से कुछ देर में और ज्यादा बारिश होगी और मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं। मौसम पूरी तरीके से बदल चुका है। जावेद, आप भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, आप क्या तस्वीरें इस वक्त हमें दिखा रहे हैं, कितना बड़ा खतरा है? हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि किस तरह से तूफानी हवाएं चल रही हैं। हमारी सहयोगी भी अनुपमा झा हमारे साथ है बातचीत करने के लिए, जो कि मांडवी में ही हमारे साथ मौजूद हैं। अनुपमा, आप भी कई इलाकों में घूमी, आपने देखा क्या स्थिति है? ये अभी जनक बता रहे थे कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलिए, अभी और बढ़ने की आशंका है। बिल्कुल जावेद, देखिए जो कहा जा रहा है कि अभी जखुआ से जो है करीबन 130 किलोमीटर दूर है और साथ ही द्वारका से भी कहा जा रहा है कि 150 किलोमीटर की दूरी पर जो है ये तूफान है। लेकिन जिस हिसाब से हवा चल रही है, जिस हिसाब से लगातार बारिश हो रही है, उससे एक बात तय है कि तूफान जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होगा, क्योंकि 4 से 5 बजे तक का अनुमान था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 6 से 8 बजे तक का वक्त है। अब जब तूफान टकराएगा तो जाहिर सी बात है कि पहले जखुआ में टकराएगा और उसका असर जो है वो साफ तौर पर यहाँ देखने को मिलेगा। देखिए, हम यहाँ जिस पॉइंट पर मौजूद है, मैं आसपास आपको दिखाना चाहूँगा और हवाओं की स्पीड, इन तूफानी हवाओं की स्पीड आप समझने की कोशिश कीजिए कि स्थिति यहाँ पर क्या बनी हुई है, क्योंकि ये शहरी इलाका है। यहाँ जो पूरे कच्छ में 4 एनडीआरएफ की टीमें इसीलिए तैनात की गई हैं कि अगर स्थिति कुछ बिगड़े तो यहाँ पर जल्द से जल्द रेस्क्यू या उस तरह का राहत का काम किया जा सके। लेकिन अभी ये सिर्फ शुरुआत भर है। ये देखिए, ये आप देखेंगे ये बैरिकेड्स हिल रहे हैं यहाँ इस सड़क पर रखे हुए, लेकिन ये बैरिकेड लगातार हिल रहे हैं, हवाएं इतनी तेज चल रही हैं, तो स्थिति अब यहाँ खराब होती जा रही है। और जिस तरह अनुपमा भी बता रही थी कि 6 बजे का वक्त है, ये वक्त बढ़ रहा है और जब उसके बाद हवाएं आएंगी तो स्थिति क्या होगी? अनुपमा, एक बार फिर से हमको बताएं कि आप पोर्ट पर भी थी, वहाँ किस तरह स्थिति थी? हमने देखा समुद्री लहरें, लेकिन अब पानी से ज्यादा खतरा तूफानी हवाओं का भी उतना ही है, क्योंकि वो नुकसान पहुंचा सकती है। बिल्कुल जावेद, और देखिए यही बात जो है लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ वो सबकी तरफ से कही गई थी, प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से, खास तौर पर हम मीडिया वालों के लिए एडवाइजरी जारी की गई थी कि आप लोग जो है कम से कम ऐसी जगहों से दूर है। देखिए पेड़ को अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए जिस तरीके की हवा चल रही है उससे एक बात तो साफ है कि आने वाले 2 से 3 घंटे जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होंगे, क्योंकि कहीं से कुछ भी उड़कर आ सकता है। और जब 125 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी तो आप नहीं जानते कि आखिर स्थिति कैसे होगी। अभी यहाँ खड़ा होना मुश्किल है। गाइडलाइंस की बात कर रही थी, हमें पता है कि वहाँ एक मरीन इंजीनियर ने हमसे कहा कि अगर आप यहाँ रुके और फंसे तो 10 घंटे तक फंस जाएंगे। और बिल्कुल, और ये बात सच है कि पोर्ट के अंदर साफ तौर पर देखिए दोनों तरफ से समंदर का रास्ता जो है जावेद वहाँ पर था, हमने देखा। और इतना ही नहीं, वहाँ पर खड़ा होना इतना ज्यादा मुश्किल था कि आप 1 सेकंड तक जो है वो अपने पैरों पर नहीं खड़े हो पा रहे थे। हम लगातार बैठकर रिपोर्टिंग कर रहे थे क्योंकि ऊपर से पानी गिर रहा था, नीचे से समंदर, तो ऐसे में खड़ा होना बहुत ज्यादा मुश्किल था। लेकिन अब अगले 4 घंटे जब ये तूफान टकराएगा तब जो तबाही होगी, और आफ्टर इफेक्ट जिसे कहा जाता है जावेद की तबाही, यानी कि तूफान खत्म होने के बाद की जो तबाही होती है वो यकीन मानिए वो बेहद दर्दनाक होती है। वो अपने पीछे कई ऐसे जख्म छोड़ जाती है जिसे शायद भरा नहीं जा सकता। देखिए बिल्कुल 4 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, हमारी सहयोगी जिस तरह से बता रही है। और जब इसका चरम होगा आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या बनेगी। मांडवी से जाखू तक का ये एक पूरा दायरा है जो इसकी चपेट में जिसके आने की आशंका है, और आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या होने वाली है। मांडवी और जाखू में फ़र्क ये है कि मांडवी में ये एक शहरी आबादी है, यहाँ पर लोग रहते हैं। सरकार की यही नीति है कि जीरो कैजुअलिटी अप्रोच के साथ सरकार आगे बढ़ रही है कि किसी का जानी नुकसान ना हो। और यही वजह है कि जब इसको देखा गया कि एक तूफान गुजरात के तटीय इलाकों की तरफ बढ़ रहा है तो पहले से ही उसकी तैयारियां बाकायदा की गई, एनडीआरएफ तैनात की गई, सेना को अलर्ट पर रखा गया। जो स्थानीय प्रशासन है वो पूरी तरह से चौकन्ना है, जो निचले इलाके हैं उनको खाली करा दिया गया। बिल्कुल जावेद, देखिए तस्वीर भयावह है, जैसा कि
रहे हैं। आप देखिए कि हवा की रफ्तार कितनी ज़्यादा है। इस वक्त जो हम अनुमान लगा पा रहे हैं 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे हवा की रफ्तार है और उस वक्त ये हाल है। लेकिन जब ये लैंडफॉल होगा, जब तूफान टकराएगा, उस वक्त हालात क्या होंगे, उस वक्त क्या तस्वीर होगी, ये हम कल्पना कर सकते हैं। क्योंकि अब जब जैसे ही समय नज़दीक है, घड़ी नज़दीक है, तो हम कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि ये अनुभव डराने वाला है। ये अनुभव वाकई आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है, जो मजबूत ये दरवाज़ा था, वो भी टूट चुका है। कभी भी ये दरवाज़ा बाहर आ सकता है। और यहाँ पर देखिए ये कैसे इस पीछे जो गेट है, जो ये बिजली का बॉक्स है, उसके बाहर का गेट कैसे हिल रहा है, ये भी कभी भी टूट सकता है। इसके आगे वाला गेट जो टूट चुका है, वो गेट टूट चुका है। और ये है देवभूमि द्वारका से तस्वीरें। ये देवभूमि द्वारका से ग्राउंड रिपोर्ट है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई भी नज़र नहीं आ रहा है, वीरान पड़ा है पूरा इलाका। और ऐसे में जो समुद्र की लहरें हैं, क्योंकि समुद्र ज़्यादा दूरी पर यहाँ पर नहीं है, अभी तट से टकराना बाकी है। कुछ घंटे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं कहूँगी अगले 3 से 4 घंटे वो तो महत्वपूर्ण है। उसके बाद जब लैंडफॉल होगा, यानी कि जब वो टकराएगा, जब वो ज़मीन से टकराएगा, उसके बाद क्या होगा। टीमें तैनात हैं और मैं अपने सहयोगियों के पास चलती हूँ, जनक के पास मैं चलती हूँ। जनक, अभी जो तूफान है वो कितनी दूरी पर है और एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, कितना नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये तो पक्के मकानों को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। जो मजबूत स्ट्रक्चर्स हैं वो भी इसकी जद में आ रहे हैं। जसप्रीत, देखिए ये जो आकलन है इस सीवियर कैटेगरी 1 का है। सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में जब रखा गया है तो कच्चे स्ट्रक्चर तो उखाड़ के फेंक देगा, या कच्चे मकान है उसको तो तोड़ देगा। ऐसे में ही इसकी गंभीरता सरकार समझ रही थी, तभी तो सरकार ने 1 लाख से ज़्यादा लोगों को इवैक्यूएट कराया है खासतौर पे। और अभी भी जो सुरक्षित जगह पे जो लोग हैं उनको भी कोई तकलीफ ना हो, उसकी बात को ध्यान रखा जा रहा है। तो यही सीवियर कैटेगरी का साइक्लोन जब आता है तब नुकसान बड़े पैमाने पर होता है। कैटेगरी 1 है इसकी। और अभी भी हालांकि ये कहा गया दोपहर को कि थोड़ा उसका जो साइक्लोन की जो तेज़ हवाएं हैं वो 115, पहले 125 से 135 थी, वो अब 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। लेकिन मैं जहाँ पर हूँ जसप्रीत, ये तस्वीर देखा दीजिए, ये कैमरामैन अनूप है मेरे, वो आपको तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए पेड़ किस तरीके से, जो हवा का दबाव है, जिस तरीके से यहाँ पर इसकी गति है, रफ्तार है, वो रफ्तार ही दिखाती है कि यहाँ पर जो पेड़ हैं वो झुक जा रहे हैं। पेड़ हैं, उनकी शाखें पूरी झुक जा रही है। ये देखिए, ये पूरा नीम का पेड़ है, किस तरीके से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जैसे पास में है। वो खंबे हैं, वो खंबे के खंबे वहाँ पर अभी जो है वो हिल रहे हैं। ये देखिए पास का जो खंबा है वो भी यहाँ पर हम कोशिश करेंगे आपको दिखाने की, वो भी हिल रहा है। जनक, यहाँ पर देखिए ये किस तरीके से स्ट्रक्चर जो है ये टूटता हुआ नजर आ रहा है। ये जो एंट्री गेट है उसके बाद देखिए कच्चा स्ट्रक्चर है, ये अब गिर रहा है। ऐसी ही तस्वीर द्वारका में हर जगह से नजर आ रही है। ये जो हवा का झोंका है, हवा की रफ्तार है, उसके बाद ये तस्वीर नजर आ रही है जो कि हम आपको द्वारका से दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से इस वक्त हम आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। खतरनाक है तस्वीरें। ये गेट आप देखिए जो टूट चुका है और यहाँ पर बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो कच्चे स्ट्रक्चर हैं, जैसा कि कहा गया था, क्योंकि इवैक्यूएट तो 70,000 से ज़्यादा लोगों को किया गया, लेकिन जैसा कि NDRF की तरफ से बताया गया, जैसा कि मौसम विभाग की तरफ से बताया गया, राज्य सरकार की तरफ से बताया गया कि जो तटीय इलाके हैं उससे सटे हुए जो 400 गांव हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। वहाँ पर पानी भरेगा। पानी तो जो भरेगा वो एक अलग तस्वीर होगी, लेकिन अभी तो हवाओं ने तांडव दिखाना शुरू कर दिया है। अभी जो हवाओं की रफ्तार है उसके बाद स्थिति यहाँ पर बद से बदतर होती हुई नजर आ रही है। आप देखिए कैसे ये पोल्स हिल रहे हैं, कैसे ये पेड़ हिल रहे हैं। जहाँ भी आप जाएंगे, जहाँ तक कैमरा जाएगा, जहाँ पर भी आपकी नजर जाएगी, इस तरीके से सब कुछ आपको हिलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि जैसा कि हम लगातार सुबह से आप तक रिपोर्ट्स पहुँचा रहे हैं, जिसमें ये बताया गया कि जब हवा की रफ्तार 135 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा होती है तो फिर उस वक्त तस्वीर क्या होती है, उस वक्त क्या एहसास होता है। उस वक्त जलजले जैसा एहसास होता है। लेकिन अभी जब हवा की रफ्तार
80 से 100 किलोमीटर के बीच में है, वो एहसास हमें अभी ही हो रहा है। वाकई ये तस्वीर आप देखिए, ये जो लाइट्स हैं ऊपर, ये भी कभी भी गिर सकती हैं। विकास मेरे सहयोगी आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। देखिए उसके बगल में एक लाइट लगी थी, वो गिर चुकी है। जो ये रूम्स हैं जिसमें ये शीशे लगे हुए हैं, इनको नुकसान पहुंच सकता है। ये तूफान इसीलिए तो अति गंभीर श्रेणी का तूफान था, जिस वजह से लगातार जो कंट्रोल रूम है 24 घंटे का, उस पर नजर रखी जा रही है। कंट्रोल रूम के जरिए जो है वो, ये तस्वीर आप देखिए, ये वाकई बहुत ही खतरनाक ये मंजर है। मिट्टी सब कुछ उड़ रहा है, और जो उड़ती हैं चीज़ें, जैसा कि हमने देखा है, उसके बाद ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। ऐसे में हम भी अपने आप को बचाते हुए आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। विकास मेरे सहयोगी आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। ये स्ट्रक्चर पूरी तरीके से गिर रहा है, और ये जो आगे है वो देखिए किस तरीके से ये गेट टूट चुका है। मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ मौजूद है। मैं चलती हूँ जनक के पास। जनक, अब तूफान कितनी दूरी पर है, कितनी देर का इंतजार, और जब ये तूफान का लैंडफॉल होगा, तट से टकराएगा? लगभग सवा के आसपास होगा या उससे भी कम होगा, क्योंकि अब जैसे ही लैंडफॉल पास में होगा, क्योंकि उसका रेडियस पर ही है, वो तो गुजरात के तटीय इलाकों को कब से छू चुका है, और वो अब जखौ की ओर, और जखौ के ऊपर का हिस्सा लखपत और पाकिस्तान का कराची, क्योंकि आप उस रेडियस को समझे, लगभग 100-150 किलोमीटर, या कई बार तो जो उसका रेडियस होता है 200-250 किलोमीटर तक का भी होता है। तब इतना बड़ा साइक्लोन इतने बड़े पैमाने पर जब आता है, तो फिर सिमिलर ये जो आप यहाँ पर जो तस्वीर देख रहे हैं, बिल्कुल यही तस्वीरें आपको पाकिस्तान में कराची में फ़िलहाल अभी देखने को मिल रही होगी। हालांकि लैंडफॉल जो होना है वो जखौ के पास होना है। यहाँ से जब गुजरेगा, यानी अब कुछ ही 2 से 3 घंटे बाद आप समझ सकते हैं 100 किलोमीटर से भी कम वक्त वो पास में होगा वो। और जिस तरीके से रफ्तार लैंडफॉल जब होगा तो तेज़ी से आएंगे, और उस समय पर रफ्तार पहले 6 किलोमीटर प्रति घंटे थी, लेकिन अब तेज़ी से वो आगे बढ़ेगा लैंडफॉल जब होना है। तो ऐसे में ये गुजरात के तटीय इलाकों से जब आएगा, तो उस समय पर इसकी रफ्तार है वो 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। और वही आपको मैं बताना होगी, मैक्सिमम 3 घंटे के भीतर वो गुजरात के जखौ में से यहाँ से गुजरेगा, और जखौ का पूरा पैच, जखौ से लखपत कह लीजिए, और दूसरी ओर अगर उसका रेडियस देखें आप, तो जखौ से लखपत कह लीजिए या फिर जखौ से मांडवी कह लीजिए, ये दोनों के बीच से ये जब गुजरेगा, उसका फोरकास्टिंग ट्रैक बिल्कुल उसके पास में है। तो ऐसे में फिर नुकसान बड़ा होने की आशंका जताई जा रही है, और इसी के चलते मैं कह रहा था कि 94,000 से ज़्यादा, लगभग 1 लाख लोगों को अब तक सुरक्षित जगहों पर पहुँचा दिया गया है, और उनके रहने खाने पीने की तमाम व्यवस्था, चूँकि ज़ीरो कैजुअल्टी अप्रोच के साथ, स्ट्रक्चर को अगर कोई नुकसान होता है तो वो देखा जाएगा बाद में, लेकिन कोई हताहत नहीं होनी चाहिए, कोई जान नहीं जानी चाहिए। ये एक अप्रोच के साथ फिलहाल राज्य सरकार आगे बढ़ रही है। पीएम मोदी लगातार इस पर निगरानी में जो स्थिति है वो अब अलग तरह से नज़र आ रही है। हम अगर आपको दिखाएं, जो तेज़ हवाएं हैं, जो तूफ़ानी हवाएं हैं, वो किस तरह से अब पेड़ों को नुकसान पहुंचा रही है। देखिए पेड़ टूटना शुरू हो गए हैं, हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। ये देखिए पूरी तरह से ये जो पेड़ है ये टूट कर गिर चुका है। ये एक नहीं है, हमें यहाँ आसपास कई पेड़ नज़र आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये एक पेड़ टूटा हुआ है, और इस तरफ देखेंगे ज़रा, हवाओं का एक बार रुख देख लीजिए, हवाओं की स्पीड देख लीजिए कितनी ज़्यादा स्पीड है। और इस तरफ भी मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर भी जो आसपास के जो पेड़ हैं वो टूट कर गिर रहे हैं। और देखिए अनुपमा हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अनुपमा, ये जो स्थिति है इसी का डर था, अब पेड़ टूटना शुरू हो गए। बिल्कुल जावेद, और देखिए यही कहा भी जा रहा था कि जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं और जो बिफोर इफेक्ट्स होते हैं, ये तो बिफोर इफेक्ट्स में से आता है, यानी कि हल्की हवा जो चलनी शुरू हुई है। हालांकि अभी 115 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है, लेकिन ये बिफोर इफेक्ट्स है। जब आफ्टर इफेक्ट होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब तबाही होनी शुरू होगी तो ये छोटे पेड़ नहीं, कई शेड्स, कई होर्डिंग्स जो हैं, इनके गिरने का डर है। और इसीलिए प्रशासन ने साफ तौर पर देखिए एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि इस तूफान के बाद कोई भी डैमेज बिल्डिंग में जाने से बचे, यानी कि कोई जर्जर बिल्डिंग है तो उसमें जाने से बचे, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा जो है वो उसमें होता है। डैमेज बिल्डिंग और जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर है उनमें सबसे ज्यादा खतरा होता है। देखिए कुछ लोग हमें नजर आ रहे हैं जिनके घरों के पेड़ नजर आ रहे हैं, इनसे हम बात करेंगे। आप बात करोगे?